पहली बात, आप राम मंदिर ले लीजिए, इस पर लोगों ने राजनीति करते थे। बोल रहे हैं कि रोजगार देगा क्या राम मंदिर? मेरी सबको रोजगार नहीं होता मैम। आप ये देखो, जिस पे ये लोग रोजगार पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे थे, उसको ख़त्म कर दिया मोदी जी ने, बनवा दिया ना। उसके बाद कश्मीर आप देखो, कोई वहाँ पे कुछ ले नहीं सकता, अपने इंदिरा को ले सकता था, आज सब कुछ कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। आप ये देखो पाकिस्तान में क्या हाल है, आप हमारे आज आर्मी कितना हमारा स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान में घुस के मार के चली आ रही है। आज तक कभी ऐसा हुआ? आप बता दो। मोदी जी की वजह से विदेशों में हमारा कितना नाम है ना, मानती है ना। कहाँ साल इंडिया से कितना हमारी इज्जत होता। पहले कौन जानता था? मनमोहन सिंह को कौन जानता था? रिमोट कंट्रोल थे, सिर्फ सोनिया गांधी रिमोट दबाती थी, इतना चलना है उतना ही चलना है। तो युवा नेता कह रहे हैं राहुल गांधी को कि देश को जो है एक अलग मोड़ पे ले जा सकते हैं राहुल गांधी, अगर उनको मौका दिया जाए। 2014 से पहले कहाँ थे? 2014 से पहले राहुल गांधी कहाँ थे? युवा नेता है ना, तो मोड़ पे ले जाते। 14 से पहले कहाँ थे? और मतलब नहीं, अगर जो योगी मोदी जी ने किया है, इसको देखने के बाद ये सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। पहले अगर उन्होंने किया था, जैसे मोदी जी किए, पहले लोग किए होते तो आज इसका पता नहीं हुआ था, कांग्रेस का पता नहीं हुआ होता। कभी इनको शक्ल भी कोई नहीं देखता था, एसी का हवा खाते थे, कभी बाहर तक निकलते थे, होता क्या दुनिया। अब देखिए रोडों पर धूप मर रहे हैं, क्यों? अब देखिए राहुल गांधी कूली, यहीं पर मैं खड़ी हूँ, यहीं पर आए थे कुलियों से मिलने। बस सिर्फ कुली से क्यों मिल रहे हैं? ये क्या मतलब है? ये सिर्फ दिखावा है बस, और कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको कांग्रेस ने मतलब कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मोदी ने जो आया है, जो मोदी ने करा है, मोदी ने बहुत ही अच्छा करा है, और मोदी बहुत बढ़िया अच्छी कर रहा है। बूढ़े होने से, मैडम देखो, बूढ़े होने से कुछ नहीं होता है। मुखिया जो होता है बूढ़ा ही होना चाहिए, ताकि उसको नॉलेज ज़्यादा हो। वो हमें खाली बताता, गाइड करता है, काम करने वाले हम हैं। तो मतलब 24 में इस बार मोदी की सरकार 101% पूरी फुल सीट। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आजकल क्या बना रखा है। आप क्या कह रहे हैं भैया, मोदी कैसे लग रहे हैं? मोदी सही है। मोदी सही है। हाँ। केजरीवाल ने दिया दारू आपको? नहीं दिया। आपको बताऊं ट्रेंड क्या चल। अंकल जी क्या लग रहा है आपको, मोदी से खुश हैं या बदलाव चाहिए? बिल्कुल मोदी जी से खुश हैं। क्या अंकल जी, क्या आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, यहाँ पर राहुल गांधी है कह रहे हैं कि भैया इस बार मोदी का पत्ता साफ है, मैं आने वाला हूँ। क्या गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं? क्यों, आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस को एक और मौका देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 70 साल मौका दिया, क्या किया इन्होंने? अच्छा, 10 साल में मोदी जी ने इन्होंने नहीं किया, वो इन्होंने 10 साल में करके दिखा दिया। क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने जो किया है वो तो कोई नहीं किया। तो विपक्ष वालों को नजर क्यों नहीं आ रहा है? विपक्ष वाले का काम ही है अच्छे काम करने वालों के खिलाफ ही बोलते हैं। जो अच्छे काम करेंगे उनके 10 दुश्मन होते हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके विरोधी तो होंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पर इतने सारे मौजूद हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगी। जो विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी जी ने तानाशाही कर रखी है देश में, तो आप लोगों को लग रहा है कि तानाशाही जैसा कुछ? तानाशाही नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। मुझे आप एक मिनट मैडम, एक मिनट, आप ये बता दो, ये एक ट्रेंड चल रहा है विपक्षियों का। मैं आपको बता रहा हूँ किस लिए। मणिपुर में क्या हुआ? हाँ, मणिपुर में नहीं, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक का मुद्दा उठाइए ना, कहाँ गए राहुल गांधी जी? कर्नाटक का मुद्दा उठाइए, मणिपुर पे में ही क्यों मुद्दा उठ रहा है? बंगाल में उठाइए। इन देशों का मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है? विपक्षी पार्टी सिर्फ मोदी जी को वहीं पे उठाती है जहाँ पे उनकी सरकार होती है। किस लिए? जहाँ पे अब मणिपुर में मेरी एक महिला के साथ क्या हुआ अत्याचार, वहाँ पे किसकी सरकार थी? बीजेपी की थी। बताइए क्यों नहीं मुद्दा उठा? तो जानबूझकर मुद्दा उठाया जाता है जहाँ बीजेपी की? हाँ, जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहीं पर मुद्दा उठता है। मैं ये कहता हूँ मुद्दा वहाँ का भी उठना चाहिए, मणिपुर कर्नाटक का भी उठना चाहिए ना, बंगाल का भी उठना चाहिए। विपक्ष वाले अंधे हो जाते हैं? क्यों होते ही हैं वो तो। नहीं तो बताइए, दुर्गा पूजा में पूजा हम लोगों को क्यों नहीं करनी चाहिए बंगाल में? बिल्कुल। संविधान में लिखा है, बताइए कहाँ लिखा है कि दुर्गा पूजा तुम बंगाल में नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या कहेंगे, सहमत है इनकी बातों से भैया? हाँ बिल्कुल सहमत है जी, योगी और मोदी जी की बातों से हर देश सहमत है। योगी मोदी आप कह रहे हैं, तो योगी मोदी लहर को खत्म करने की जो बात कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उनके लिए तो जो है कि ये कहेंगे वो खत्म कर ही नहीं पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। वो कुत्ता की तरह आज यहाँ फिरेंगे, कल वहाँ फिरेंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। राहुल गांधी नहीं बढ़िया लग रहे हैं आपको? राहुल गांधी किस लिए बढ़िया लगेंगे? क्या दिया देश के लिए? दिया क्या उन्होंने? कांग्रेस ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा देश का विकास किया है। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आप अपने घर से पैर रख के चलोगे, कहीं गारे में सनता आपका पैर या जूता?
पहले संता था, इतने पेंट ऊपर को करके जब बड़े बूढ़े निकलते थे। तो मतलब आज रोड और सड़कों की जो है हालत और बहुत। सड़कों से लेके विकास की ही इतनी दर कर दी उन्होंने। रोजगार पे बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, उनको क्या जवाब? कौन सी महंगाई है? जब कमाओगे नहीं तो खाओगे नहीं, भूखे मरोगे, भूखे मरोगे। ये योगी और मोदी जी घर पे ला के थोड़ी दे देंगे। आप कांग्रेस के टाइम में भी काम करते थे, अभी भी काम कर रहे हैं, तो कमाई आपकी बड़ी है या नहीं बड़ी है ये बताइए। बड़ी भी है और अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। अच्छा, पहले से ज्यादा अच्छा। बिल्कुल अच्छा पहन रहे हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं मोदी ने देश को बेड़ा गर्क कर दिया है। कहाँ कर दिया उन्होंने बेड़ा गर्क? उन्होंने बेड़ा गर्क नहीं करा। उन्होंने यह विकास की दर को इतना आगे बढ़ा दिया, जो आज बच्चा जो है कि दूसरे के घर फोन सुनने जाता था, वो आप उसके खाट पर पड़ा रहता, छोटे से बच्चे के खाट पर फोन पड़ा रहता। तो क्या कहेंगे, इनकी बातों से सहमत है? पहले आपसे पूछूंगी मैं। नहीं, मैं तो नहीं हूँ सहमत। बढ़िया कर रहे हैं मोदी। मोदी जी बढ़िया तो कर रहे हैं, बट हर चीज़ बढ़िया नहीं है। जैसे देखो, महंगाई तब कम होगी जब हमारी इकनॉमी सुधरेगी, और इकनॉमी सुधारने के लिए बहुत जो है अभी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर इकनॉमी नहीं सुधरेगी तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। तो अगर महंगाई के लिए, अब देखो पेट्रोल जो है बढ़ता ही जा रहा है, कम तो हो नहीं रहा, तो उसको कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। मोदी जी ने, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि मोदी जी गलत है या क्या गलत है, ठीक है, सारी पार्टीज एक जैसी होती है, ठीक है। मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की रेपुटेशन बहुत बढ़ाई है, ये बात मानता हूँ मैं, बट देश के लिए मैं कहूँगा कि अभी भी उन्होंने 10% के अलावा कुछ भी नहीं करा। मेनली देखा जाए तो सीनियर सिटीजन्स जैसे हैं, ठीक है, उनकी पेंशन ही इतनी कम है कि वो कैसे रहेंगे। मेनली हमारे इंडिया में क्या होता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग अपने माँ बाप को वैसे ही निकाल देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, 2200, 1100, 1200 रुपये में कौन जो है अपना पूरे महीने का खर्चा निकाल। ये अभी जो है जनता 10 सालों में मोदी से कितना प्रभावित हुई है, या फिर इस बार बदलाव चाहिए ही चाहिए? मैम, बदलाव इतनी जल्दी नहीं आ सकता। बदलाव इतनी जल्दी नहीं आएगा मैम। बदलाव लाने के लिए मैम, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो सरकार ही नहीं कह सकते, हम आम जनता भी पॉलिटिक्स करती है। जैसे आप जा रहे हो, आपको जो है लाइसेंस बनवाना है, 10 दिन की जगह जल्दी बनवाना है, आप जो है किसी को भी दलाल को पैसे देके अपना काम करवा लोगे। ये भी तो एक तरीके की पॉलिटिक्स है ना। पॉलिटिक्स मैम कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जहाँ शुरू हो चुकी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। बाकी सरकार की बात है, सरकार को इकनॉमी पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी इकनॉमी सुधरेगी तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। आपको लग रहा है कि अभी नहीं, उस पर काम करना जरूरी है? इसी पे ही काम करना बहुत जरूरी है मैम। इंटरनेशनल लेवल पे आप रेपुटेशन बढ़ा के क्या कर लोगे? खुद सहमत है इनकी बातों से? मैम जी, जो इन्होंने बताया सहमत है हम। सहमत है, मतलब अभी मोदी चाहिए आपको या बदलाव चाहिए? नहीं, मोदी आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। क्या ऐसा कर, क्या ये बताइए, क्या ऐसा किया है मोदी जी ने? तो सारी चीज़ की सुविधाएं कर दी हैं। सारी चीजें हाँ, आपको मिली है? आपको मिली है कुछ? सबसे बढ़िया तो रोड बना दी है। जहाँ गड्ढे इतने गहरे गहरे थे, हमारे गाड़ियों के टायर निकल के भग जाते थे, वहाँ फ्रेश रोड है, एकदम बढ़िया रोड है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। एवरेज हमारी गाड़ी का बढ़िया आता है। अच्छा, हाँ, मतलब आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ, गाड़ी चलाते हैं। पहले कांग्रेस के, अच्छा यूपी रोड में, यूपी रोडवेज, यूपी की सड़कें बहुत बढ़िया बना दी है। ये बताइए, कांग्रेस के राज में था ऐसा? नहीं था, गाड़ियाँ लुटती थी। अच्छा, ऐसा था? हाँ जी। तो मतलब अभी इसीलिए मोदी चाहिए आपको? हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ। जितने भी ये बैठे थे ना दल्ले, सब अंदर चले गए। अच्छा, हाँ, सबको जेल में डाल दिया? सबको जेल में डाल दिया। सबको यही दहशत है कि मोदी की सरकार है, भाई चुपचाप बैठ जाओ जहाँ भी है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कोई पार्टीवाद नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवाद हूँ। जो मेरे समाज, जो मेरे देश के लिए काम करेगा, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। और आज के लिए 2024 का जो चेहरा है ना, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, यस। क्यों लग रहा है नरेंद्र मोदी जी? क्यों कह रहे हैं नरेंद्र मोदी? किस लिए, मुझे ये बता दो। लोग कहते हैं चौकीदार चोर है, मुझे उनके परिवार में एक भी ऐसा बंदा दिखा दो जो उन्होंने करोड़पति बना दिया हो। एक भी बंदे का नाम बता दो। हाँ, अगर उनके, आपको विपक्ष में कोई बढ़िया नहीं लग रहा? क्या नहीं, विपक्ष में देखो, दिल्ली में स्टेट लेवल पे केजरीवाल जी जो हैं वो भी अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हैं। हॉस्पिटल में हो गया, स्कूलों में हो गया। मैं कोई पार्टीवाद नहीं कर रहा हूँ, ना मैं केजरीवाल का भक्त हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री का। मैं अपने समाज और नगर में जो समाज के लिए और देश के लिए जो काम करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं भी कोई स्टूडेंट हूँ, सिविल सर्विस की स्टडी कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, आप कह रहे हैं कि हमारे देश और राष्ट्र के जो काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। मोदी ने हमारे देश में 10 साल हो गए हैं, कितना विकास किया है? क्या
अब विकास ने तो वो तो सबको दिख रहा है, अगर विकास ना किया होता ना तो अपने आप ये चेहरे एक तरफा नहीं जा रहे होते हैं। अच्छा। और वो 2024 में आपको दिख जाएगा। कह रहे हैं मोदी जी जो है हमसे ही डर रहे हैं। कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। अरे कोई नहीं कह रहा है। मोदी जी क्यों डरेंगे भाई? अब ये गठबंधन बना के बैठे हो एक बंदे के लिए। हाँ, एक बंदे को तुम हराने के लिए पूरा गठबंधन बना के बैठे हो, तो वो कैसे डरेगा? मोदी जी ने तो कुछ काम नहीं किया है ना, देश का बेड़ा गर्क किया। अरे तो अब तुम बता दो 2014 में, ठीक है, 2014 से पहले तुमने कितना काम किया, कितने रोजगार दिए हैं बताइए। अच्छा, मोदी जी जब आए थे उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, साथ ही 2 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था। आपको क्या लग रहा है एज अ यूथ, आप सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, कितना आपको जो है उससे मतलब लग रहा है कि मोदी की अचीवमेंट है कि आप लोगों को रोजगार प्रदान हो रहा है, मिल रहा है? जी, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो मुझे आप ये बता दो कि रोजगार मोदी जी नहीं देंगे? आज की युवा डेट में 18 से 25 की डेट इंसान बच्चे की होती है, युवा की, अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन वो कहाँ लगा है? फ़ोन में। 18 से 25 ही होती है उम्र, या तो भविष्य बना लो या कुछ और कर लो। तो आज की डेट में भविष्य अगर बनाना है तो मोदी जी को गाली मत दीजिए। हाँ, अपना देखो, पहले अपने अंदर देखना चाहिए, उसके बाद किसी पे उंगली उठाना चाहिए। आपको लग रहा है कि युवाओं में काबिलियत उतनी नहीं है और सरकार पर यस जी, मैं कह रहा हूँ कि सिविल सर्विस की मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेहनत मेरे हाथ में है, रिजल्ट उसके हाथ में है। ठीक है, मेहनत तुम करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। अच्छा, तो हमारे देश का युवा जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ है इस बार? यस, बिल्कुल खुल के। हाँ, खुल के कह रहे हैं कि मोदी जी बूढ़े हो गए हैं तो युवा जो है साथ नहीं देंगे। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो इसके मतलब संस्कार अच्छे नहीं मिले, मोदी जी बूढ़े हो गए, ये क्या? वो तो अपने देश का मुखिया है ना, उसके लिए 2 शब्द तो कायदे के बोलने चाहिए ना। इसके मतलब घर में संस्कार गलत मिले। संस्कार गलत मिले। हाँ, तो एक बात बताइए, राहुल गांधी बढ़िया नेता नहीं लगे? अरे मैं कौन सा कह रहा हूँ कि राहुल गांधी गलत है? कौन सा कह रहा हूँ मैं? किस लिए? अगर स्ट्रगल में देखा जाए ना तो राहुल गांधी, मेरे को तो मोटिवेट राहुल गांधी से मिलता है। किस लिए? आज बंदा एक सपना तो देखा प्रधानमंत्री बनने का। हाँ, सपना देख रहे हैं ना, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री बनने का। आज क्या है कि भारत जोड़ो यात्रा स्ट्रगल कर रहा है ना, देखो अपने लक्ष्य के लिए। तो यही मैं युवा पीढ़ी से भी कहना चाहता हूँ कि अपने लक्ष्य के पीछे पागल हो जाओ, एक दिन सफलता अपने आप मिल जाएगी। अच्छा, बस सरकार पर जो है उंगली नहीं उठानी। जी यस, पहले मैं कह रहा हूँ कि पहले अपने अंदर देखो, फिर सामने वाले पर उंगली उठाना चाहिए। अच्छा, आपने कहा आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, उनके बारे में क्या राय है? मैंने आपको क्या बोला? मैं किसी पार्टीवाद से नहीं हूँ, ना मैं केजरीवाल का सपोर्टर हूँ, ना नरेंद्र मोदी का। काम देखे होंगे आपने दिल्ली में? काम देखा है, मैं जीटीवी हॉस्पिटल भी 1-2 बार गया हूँ। जैसे हॉस्पिटलों में, स्कूलों में जो काम केजरीवाल जी ने भी अच्छे किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा है, अपने अपने लेवल पे सब अच्छा काम कर रहे हैं। जी भैया, सहमत है इनकी बात से? क्या कहेंगे? केजरीवाल बकवास है एकदम, चोर है। बकवास, चोर है, चोर एकदम, कहे कह रहे हैं हर एक चीज में। अच्छा, केजरीवाल ने कहा क्या? आप ये बताओ, जितने भी मार्शल भर्ती किया था, 10,000 को रोजगार दिया था सिर्फ अपने वोट के वजह से कि हमारे को वोट बैलेंस मिलेंगे, लेकिन उसने सबको 4-4, 5 अपना सैलरी नहीं दी और उनको बैठा दिया, उनको सबको हटा निकाल दिया। दूसरी बात कि उसने जो है, जब उसने मुख्यमंत्री बनाता था क्या बोलता था? मैं तो पैदल चलूँगा, ऑल्टो में चलूँगा, मुझे सरकारी कोई चीज़ सुविधा नहीं चाहिए। आज जितने भी नेता हैं सबसे ज़्यादा उसके पास है, सबके ज़्यादा जितने भरवस नेता हैं सारे उसके पास है। आधे बंदे उसके जेल में हैं। अब इसकी भी बारी है। जो मोदी जी हैं वो जानबूझकर अपना जो है कर रहे हैं। मोदी जी समझ चुकी है। मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी पर्दे के पीछे का चेहरा क्या है और सामने का फेस क्या है? मोदी जी व्यक्तिगत कुछ नहीं करते हैं, वो सबके लिए बराबर है। अगर उनके पार्टी में भरवस अगर नेता है तो उसके भी तोड़फोड़ हो रही है, उसको भी जेल भेजा जा रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी में जो भ्रष्ट नेता है उनको भी जेल? हाँ, भेजा जा रहा है। योगी जी कर रहे हैं। आप देखिए लखनऊ में उनकी बिल्डिंग था, पकड़े गए कोई, वो पूरा बिल्डिंग उनका तोड़ दिया। बीजेपी के नेता थे, वो किसी को बकस नहीं रहे। नहीं, मोदी जी बैठ जाते हैं और एक लगातार टिप्पणी करते हैं कि मोदी जी जो हैं वो अपने लोगों को जेल में नहीं भेजेंगे, सीबीआईडी नहीं लगवाएंगे, बस यहाँ पर जो है विपक्ष। आपको पता है जहाँ पे पहले काम मोदी करते थे ना, ये
केजरीवाल दी, वहाँ पर भी ये भरबस थे, वहाँ से भी निकल, तभी ये भागे थे कि वहाँ उनका दाल नहीं गड़ रहा था, जिसमें वो क्राइम उसमें थे ना, इनकम टैक्स में, वहाँ पर भी इनका बैक सपोर्ट बहुत गलत है। हाँ, वहाँ से भागे थे और यहाँ आए तो यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, वो कहीं सही नहीं है। आप ये बताओ, लेडीज़ फ्री कर रखे हैं इन्होंने बसों में, बिल्कुल DTC की भट्टा बैठा दिया इन्होंने। लेडीज़ कहती हैं कि केजरीवाल मूर्ख है, उसको 50% कर देना चाहिए, 25 के टिकट है 10 रुपया कर दो, 10 का टिकट है 5 कर दो। केजरीवाल बेवकूफ़ है, सब बोलते हैं, बोलता है मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ, क्या फ्री है? कुछ नहीं फ्री है। अगर 200 यूनिट दे रहा है तो अगर हमारा 400 यूनिट हमारे घर में चल रहा है तो 200 काट के 200 का अगर देता है तब तो माने कि फ्री है। 1 यूनिट ज़्यादा पूरा भरो, क्या फ़ायदा? पानी देता है फ्री, उसमें टट्टी हाथ साफ करने वाला भी पानी नहीं होता है, काहे का पानी, इतना गंदा पानी है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का केजरीवाल का? मोदी जी सबसे बेस्ट है, उनसे अच्छा कोई भी नहीं है।